वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा था। आज जो टॉपिक है वो है मिक्सचर और उसकी टाइप्स। तो सबसे पहले मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। मिक्सचर के बारे में हम पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम मैटर की डेफिनेशन कर रहे थे। मैटर ऐसी चीज़ को कहते हैं जो वज़न रखे और जगह घेरे, वो चीज़ मैटर कहलाती है। और मैटर की दो टाइप्स थी, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो जो सब्सटेंस था वो प्योर फार्म ऑफ मैटर कहलाता है, जबकि इम्प्योर फार्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर। तो मादे की जो नाखालिस हालत है वो मिक्सचर कहलाती है। तो मिक्सचर जो है वो इम्प्योर फार्म ऑफ मैटर है, मादे की नाखालिस हालत को मिक्सचर कहते हैं और उर्दू में इसे कहते हैं अमेज़ा। अब मिक्सचर की जो सेकंड डेफिनेशन है ये तो हो गई कि मादे की नाखालिस हालत मिक्सचर कहलाती है, जबकि इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाया जाता है, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर कंबाइंड। कंबाइंड भी कह सकते हैं या मिक्स भी कह सकते हैं। फिज़िकली जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को फिज़िकली मिक्स किया जाए, मिलाया जाए विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास की बुनियाद पर उन्हें ना मिलाया जाए। तो जब दो या दो से ज़्यादा अशिया को एटॉमिक मास के बग़ैर फिज़िकली मिलाया जाता है, यानी कि एटॉमिक मास की कोई रेशो नहीं होती, यानी कि वज़न का होना मखसूस नहीं है। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को बग़ैर मखसूस वज़न के फ़िज़िकली ज़हरी तौर पर मिलाया जाता है तो उस नतीजे में जो चीज़ बनती है वो मिक्सचर कहलाती है। तो मिक्सचर मादे की नाखालिस हालत में मिक्सचर कहलाती है, या फिर जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को फिज़िकली मिलाया जाए विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास मतलब वज़न का कोई तयन ना हो। उनमें से कोई भी चीज़, अगर दो सब्सटेंस है तो दोनों सब्सटेंसों का वज़न सेम भी हो सकता है, एक का कम या एक का ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती एटॉमिक मास की। जब उन्हें ज़हरी तौर पर मिलाया जाए और उनके ज़हरी मिलाप से जो चीज़ बनती है वो मिक्सचर कहलाती है। मिक्सचर की ख़ास बात यह है कि मिक्सचर के अंदर जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं, यानी कि जो उनकी आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहती है। आइडेंटिटी मेंटेन रहने से मुराद है कि उनकी जो खसूसियात हैं वो बरकरार रहती हैं, वो खसूसियात चेंज नहीं रहती। तो मिक्सचर के अंदर जितने भी अशिया होती हैं उन तमाम अशिया की जो पहचान है, शनाख्त है, वो बरकरार रहती हैं, वो अपनी शनाख्त को खोते नहीं है। जैसे कि मिक्सचर की एक मिसाल ले लेते हैं कि जब हम साल्ट को वाटर में डाल देते हैं तो साल्टी वाटर बनता है, यानी कि नमकीन पानी हासिल होता है। तो जब नमक को पानी में डाला जाता है तो नमकीन पानी हासिल होता है। अब अगर देखें, साल्ट का जो टेस्ट होता है वो साल्टी होता है, वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है और उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है वाटर। जब कलरलेस वाटर के अंदर साल्ट को डाला जाता है, पहले पानी का कोई जायका नहीं होता, पानी लिक्विड हालत में होता है और बिल्कुल शफाफ होता है, लेकिन उसका कोई जायका नहीं होता। लेकिन जब उसमें हम नमक डाल देते हैं और नमकीन पानी हासिल होता है, जब हम उस पानी को पीते हैं तो उस पानी के अंदर एक तो हमें नमक का जायका महसूस होता है, दूसरा जब हम उस गिलास को देखते हैं जिसके अंदर नमकीन पानी मौजूद होता है तो पानी का कलर चेंज नहीं होता। एक तो पानी लिक्विड हालत में ही रहता है और दूसरा उसका कलर चेंज नहीं होता। तो नमकीन पानी के अंदर दो चीज़ें हैं, एक नमक और दूसरा पानी। पानी भी अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है और नमक भी अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है, तो इसे कहते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें अपनी शनाख्त को खोती नहीं हैं, बल्कि वो अपनी शनाख्त को बरकरार रखती हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेंटेन ही रहती हैं। मिक्सचर की ये ख़ास बात है। अब जो मिक्सचर हैं वो कई तरह के हो सकते हैं।
अब जो मिक्सचर हैं उन्हें बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो मिक्सचर की बेसिकली दो टाइप हैं। तो कायनात के अंदर जितने भी मिक्सचर हैं उन्हें बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कहलाता है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा कहलाता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो सबसे पहली टाइप है होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, होमो एंड जीनियस। होमो कहते हैं सेम, कांस्टेंट को, और जीनियस कहते हैं कंपोजिशन, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन सेम हो, वो मिक्सचर कहलाता है होमोजेनस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम, जेनस मीन्स कंपोजिशन। तो ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन सेम हो। अब भला कंपोजिशन सेम होने से क्या मुराद है? अगर हम होमोजेनस मिक्सचर की वजाहत करते हैं तो यही मिसाल है नमक वाला पानी। जब हम नमक को पानी में डाल देते हैं तो नमकीन पानी हासिल होता है। अगर नमकीन पानी को देखें तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक नमक है और दूसरा पानी है, यानी कि वो दो चीज़ों से बना है। लेकिन उन दो चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आ रही होती है, दूसरी चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। ऐसा मिक्सचर होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है और ऐसी कंपोजिशन सेम कंपोजिशन कहलाती है। मतलब अगर मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का बना है, अगर उन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही हो, बाकी चीज़ें वाज़े नज़र ना आ रही हों, तो इस किस्म की कंपोजिशन सेम कंपोजिशन कहलाती है और ऐसा मिक्सचर होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है। जैसे कि अगर हम शरबत की बात करते हैं तो शरबत में पानी भी होता है, चीनी भी होती है और उसके अंदर हम डाल देते हैं कलर। लेकिन जब हम गिलास उठाते हैं तो गिलास के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमें शरबत का कलर नज़र आता है, उसमें हमें पानी नज़र नहीं आता, उसमें हमें चीनी नज़र नहीं आती, जबकि वो दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं लेकिन हमें सिर्फ शरबत दिखाई दे रहा होता है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें एक चीज़ नज़र आए और दूसरी चीज़ नज़र ना आए, वो मिक्सचर होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है। जैसे कि होमोजीनस अगर मिक्सचर की हम मिसाल लेते हैं तो ये नमक वाला पानी है। तो नमक वाले पानी में पानी तो दिखाई देता है लेकिन नमक दिखाई नहीं देता। ऐसा मिक्सचर होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है। या फिर इसकी एग्जांपल ले लें आइसक्रीम। तो आइसक्रीम भी होमोजीनस मिक्सचर है। अगर हम आइसक्रीम की बात करते हैं तो आइसक्रीम के अंदर दूध भी होता है, आइसक्रीम के अंदर शुगर भी होता है, आइसक्रीम के अंदर कलर भी होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ कलर दिखाई देते हैं, बाकी दो चीज़ें दिखाई नहीं देते। तो ऐसा मिक्सचर होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है। और इसी तरीके से एयर, हवा भी होमोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि हवा में बहुत सारी गैसें हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि सारी गैसें ऐसी मिक्स होती हैं कि उनमें से कोई भी दिखाई नहीं देती। तो ऐसा मिक्सचर भी होमोजीनस मिक्सचर है। दूसरा हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर भी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, हेट्रो एंड जीनस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट भी कह सकते हैं या नॉट सेम भी कह सकते हैं, और जीनस कहते हैं कंपोजिशन, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन सेम ना हो, मतलब चेंज हो। कंपोजिशन चेंज होने से मुराद है कि अगर मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का बना हुआ है, उसमें से सारी चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र आएँ, ऐसा मिक्सचर हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है। जैसे कि अगर हम रेत को पानी के अंदर डाल देते हैं, सैंड को वाटर में डाल देते हैं, तो ये मिक्सचर कहलाता है। रेत और पानी का मिक्सचर। अगर आप रेत को पानी में डाल देते हैं तो मिक्सचर हासिल होता है, लेकिन अगर आप उसी बर्तन पर गौर करें तो कुछ देर के बाद रेत नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर तैर रहा होता है। मतलब रेत भी वाज़े तौर पर नज़र आ रही होती है और पानी भी वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होता है। तो इस किस्म का मिक्सचर हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है। या फिर अगर हम घरों में जो सलाद बनाते हैं, अगर सलाद को गौर करें, सलाद के अंदर टमाटर भी होते हैं, प्याज भी होता है, उसमें सब्ज़ मिर्चें भी होती हैं और उसके अंदर हम खीरा वगैरह भी डाल देते हैं। अगर हम वो एक मिक्सचर है, लेकिन अगर हम उस सलाद को देखें तो उसमें सारी चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र आ रही होते हैं, टमाटर भी, प्याज भी, सब्ज़ मिर्च भी और
खीरा भी, ये सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होती है और इस किस्म का जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर की कंपोजिशन सेम होती है जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कंपोजिशन सेम नहीं होती। फिर उसके बाद चाहे वो होमोजीनियस मिक्सचर हो या हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो, क्योंकि मिक्सचर बनता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को फिज़िकली यानी कि ज़हरी तौर पर मिलाया जाए, और जो चीज़ ज़हरी तौर पर मिलाने से बनती है उन चीज़ों को हम आसानी से अलग भी कर सकते हैं। तो जितने भी मिक्सचर हों, चाहे वो होमोजीनियस मिक्सचर हो या हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो, उनको आसानी से अलहदा किया जा सकता है। याद रखें, जो भी चीज़ हम फिज़िकली मिलाते हैं उन चीज़ों को हम फिज़िकली अलग भी कर सकते हैं। तो मिक्सचर फिज़िकली चीज़ों को मिलाने से बनता है। तो मिक्सचर अगर फिज़िकली चीज़ों को मिलाने से बनता है तो जो चीज़ें फ़िज़िकली मिलाई गई हैं उन चीज़ों को हम फिज़िकली अलग भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के मिक्सचर को अलग करने के मुख्तलिफ़ तरीके। तो सबसे पहला जो तरीका है मिक्सचर को अलग करने का वो है एवापोरेशन, यानी कि अमले तबखीर। एवापोरेशन की मदद से हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नमक और पानी का मिक्सचर, नमक और पानी का मिक्सचर दो चीज़ों से बना होता है, नमक और पानी। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों चीज़ों का अलग करना चाहते हैं तो आप इसी नमक वाले पानी को गर्म करना शुरू कर दें, पानी वेपर्स बनकर उड़ जाएगा और बर्तन के अंदर नमक नीचे ठोस हालत में हासिल हो जाएगा। तो नमक भी अलहदा और पानी भी अलहदा, और इस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन। उसके बाद है डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन को कहते हैं अम्ल कसीफ। अम्ल कसीफ होता क्या है या डिस्टिलेशन, इसकी हम मिसाल लेते हैं। जब हम चीनी को पानी में डाल देते हैं, शुगर और वाटर को, तो ये मिक्सचर हासिल होता है। उस मिक्सचर में हमें पानी तो दिखाई देता है लेकिन चीनी दिखाई नहीं देती, और ऐसा मिक्सचर जिसमें एक चीज़ दिखाई दे और दूसरी चीज़ दिखाई ना दे वो होमोजीनियस मिक्सचर है। अब इसी होमोजीनियस मिक्सचर में दो चीज़ें हैं, यानी कि चीनी भी है और पानी भी है। अब इन दोनों को हम अलग करना चाहते हैं, तो अलग करने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले इसी शुगर और पानी वाले मिक्सचर को गर्म कर लें, गर्म करने के बाद इसे ठंडा कर लें। जैसे ही वो पानी ठंडा होगा उसमें जो चीनी है वो वापस ठोस हालत में आना शुरू हो जाएगी, चीनी नीचे बैठ जाएगी और जो पानी होगा वो ऊपर तैर रहा होगा। आप दोनों को आसानी से अलग कर लें, तो ये प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलेशन। तीसरा प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन कहते हैं छानना। अगर हम बात करते हैं रेत और पानी की, रेत और पानी एक मिक्सचर है, इन दोनों मिक्सचर को हम अलग करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, कपड़ा लेते हैं, उस कपड़े के ऊपर उस रेत वाले पानी को डाल देते हैं, पानी कपड़े में से गुजर जाता है जबकि रेत जो है वो कपड़े के ऊपर बैठ जाती है। तो इस तरीके से रेत भी अलग और पानी भी अलग, और इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन कहते हैं मकनातीस की मदद से अलग करना। मतलब अगर हम एक मिक्सचर बनाते हैं, वो मिक्सचर है रेत और आयरन का, यानी कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े और रेत का। अक्सर आपने खेल देखा होगा कि थोड़ी सी रेत हम कागज़ के ऊपर रख देते हैं और उसके नीचे हम मकनातीस फेरते रहते हैं। जैसे जैसे हम मकनातीस को आगे लेते जाते हैं तो कुछ ज़रात कागज़ के ऊपर भी हरकत करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे मकनातीस आगे जाता है वो ज़रात भी साथ के साथ चलते जाते हैं। वो ज़रात दरअसल आयरन के होते हैं। तो जब हम लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को रेत के अंदर डाल देते हैं तो ये एक मिक्सचर बन जाता है। अब हम क्या करना चाहते हैं, उन लोहे के टुकड़ों को और रेत को अलग करना चाहते हैं, तो क्या करें, एक मकनातीस लें, मकनातीस की मदद से मकनातीस को उस रेत के अंदर हिलाते रहें, तो जो लोहे के ज़रात होंगे वो मकनातीस के साथ चिपक जाएंगे और रेत अलग हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो ये वो तरीके हैं जिनकी मदद से हम किसी भी मिक्सचर को, चाहे वो होमोजीनियस हो या हेट्रोजीनियस हो, उनको अलग कर सकते हैं। तो मिक्सचर जो है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को फिज़िकली मिलाया जाता है तो मिक्सचर हासिल होता है। मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस।
होमोजेनस मिक्सचर की कंपोजिशन सेम होती है और हेट्रोजेनस मिक्सचर की कंपोजिशन सेम नहीं होती। चाहे होमोजेनस मिक्सचर हो या हेट्रोजेनस मिक्सचर हो, उनको अलग करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एवापोरेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन या मैग्नेटाइजेशन, इन तरीक़ों से आप मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।